में? जुलाई से तो क्लासेस लग रहे हैं आपके। मैं नहीं, जुलाई में तो छुट्टियां थी, जुलाई के बाद मतलब अगस्त अगस्त से। से गिनी। अच्छा, JEE 1 वालों का जल्दी लगा था ना, आपका लेट लगा था। तो मतलब 6 महीने का ये नतीजा है कि 6 ही बच्चे बचे हैं अब, 6 या 7। तो 5वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट ज्यादा आ गए, एहसान हो गया हमारे क्लास में। चलो, पीयूष भी ने भी ज्वाइन कर लिया है। वो बंद कर दो ज्वाइन करने वाला। क्यों बंद कर दे भाई? बच्चे ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पे बोलेंगे मैम ज्वाइन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा, तो फिर मेरे को फिर से चालू करना न्यू हो। पड़ेगा। अभी टाइम है ना, अभी तो 7:17 हो रहा है। अभी टाइम है, कम से कम 7:30 तक सब ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है, जिनको करना होगा। चलिए, तब तक हम यहाँ पे तैयारी तो कर लें, वैसे भी स्लो मोशन में जाएंगे आज। तो कोनिक सेक्शन का आज का टॉपिक होगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, पढ़ा आपने। एंड और क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ बहुत कुछ पढ़ा। हम पढ़ेंगे आज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कोनिक सेक्शन में ये कैसा होता है? डेट कितना है? 20 है ना? अरे वाह, दिसंबर भी बीत गया, न्यू ईयर आने वाला है। कुछ ही दिनों में हम 24 लिखेंगे। लेक्चर नंबर 2 है आपका, राइट? यस मैम। आज विश्व गाना वाना गाने के मूड में है क्या? देखिए। यस मैम। ओके, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? सब आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो, 13 11 लोग। बच्चे हो गए। गुड इवनिंग मेरी। 12। ठीक है, 12 सूली पे चढ़ा दोगे क्या? एक नंबर आगे हो गया तो खुशी मिलती है ना, तो बोलने दो। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पढ़ेंगे जरूर, लेकिन डायरेक्टली उसमें कूदेंगे नहीं, उससे पहले पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट। पॉइंट से क्या बनता है? लाइन। तो आप लाइन की भी पोजीशन पढ़ लोगे साथ ही साथ। जब पॉइंट लाइन सब बन जाएगा तो फिर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। मेरी राइटिंग आजकल दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही है, मतलब बस इतना समझ जाते हैं कि लिखा क्या है, अब उतना भर रह जाता है काम भर का। पता अगर नहीं आपने हाथ। मेरी पढ़ ली तो बेहोश हो जाओगे। हाँ, क्या? अगर आपने मेरी हैंड राइटिंग देख ली तो बेहोश हो जाओगे। तो रहने दो, बेहोश मत करो, क्लास कौन लेगा? मेरी हैंड राइटिंग वैसे ठीक ही है, मगर क्या होता है ना, अभी हाथ अपने आप ही भाग रहा है, मतलब रनिंग, इतना रनिंग की बस लिख दो। पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? बिंदु। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट बिंदु। कहीं भी डाल देते हैं। जब आपने सर्कल पढ़ा था तो सर्कल में पॉइंट बनाने में भी बहुत मजा आता था, और सर्कल को पढ़ने में भी बड़ा मजा आता था। बट पैराबोला ऐसा नहीं है। पैराबोला आपका कोई एनक्लोज्ड सरफेस नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं, तो ओपन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जब आपका ये ओपन सरफेस है, तो आप यहाँ पे जब बिंदु बिंदु डालोगे, मतलब पॉइंट डालोगे, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, लगेगा कि कहाँ डालूं मैं। कभी आपने पॉइंट यहाँ डाल दिया, कभी आपने पॉइंट यहाँ डाल दिया, फिर आपकी मर्जी हुई, नहीं नहीं मैं यहाँ भी पॉइंट डाल दूं, यहाँ डाल दिया, कहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है ये तो। इधर भी डाल सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट जो डाल रहे हो जहां पे भी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी पोजीशन है क्या वैसे? इनसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला, ऑन पैराबोला, यही तो मैं बोलूंगी। और तो कोई ऐसा फैंसी वर्ड मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगी। पॉइंट को पॉइंट ही बोलेंगे, पैराबोला को पैराबोला ही बोलेंगे, लाइन को लाइन ही बोलेंगे। हाँ, आपका यहाँ पे क्या होता था? फोकस होता था, यहाँ पे कहीं पे ले लो, एस ले लो, ठीक है। ये आपका क्या होता था? फोकस। फोकस वैसे एफ से होना चाहिए था, मगर यहाँ पे एस से है, चल जाएगा अपने को, क्या ही है। डायरेक्ट्रिक्स क्या था आपका? लाइन तो डायरेक्ट्रिक्स था, यही एक लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे यहाँ पे। अगर मैं डी लिख देती तो हो जाता डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बना रहा है ये।
एनीवेज उतना हमें मतलब नहीं है, हमें बेसिकली पॉइंट से मतलब है। अब इस वाले को मैं क्या बोलूंगी, जो मैंने अंदर डाल दिया है उसको मैं बोलूंगी इनसाइड द पैराबोला। तो ये सिर्फ एक बिंदी नहीं है कि हाँ अब तो मैंने बहुत मजे से अपनी मर्जी से एक बिंदी डाल दिया, अब वो बिंदी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बनाएगा। वो बोलेगा अच्छा तुमने मुझे इनसाइड द पैराबोला डाला है, अब मैं तुम्हें कुछ रेस्ट्रिक्शन दूंगा। अपनी मर्जी से हमेशा उसको हम लोग इधर उधर नहीं डाल सकते हैं। ये ऑन द पैराबोला हो गया। और ये अलग से मैंने दिखाया है, तो ये आपका हो जाएगा आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे भी आपने जो डाला ये भी आउटसाइड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डाल सकते हो, नो इश्यूज, वो सब आउटसाइड में आएंगे। ठीक, एक्सिस को नहीं भूलना है। लास्ट क्लास में आपको जो टेबल दिया गया था, रेडीमेड टेबल आपके लिए मैंने वहां पे चिपका दिया था कि चलो ज्यादा दिक्कत ना हो, तो वो इसीलिए था ताकि उसमें आप याद रखो लेटस रेक्टम 4a, या फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के 0 0 बनेंगे, या फिर a 2a बनेंगे। ठीक है, वो सब चीजों को याद रखने के लिए ही आपको वो टेबल दिया गया था। अब पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारी भाषण हो गई है, मतलब हमने जान लिया कि हम पैराबोला में पॉइंट अगर कहीं पे डालते हैं तो वो हमें एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, उसी को बोला जाता है पोजीशन ऑफ पॉइंट। हम इसको सर्कल से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सर्कल में क्या पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा आपने सर्कल में पढ़ा होगा। वो चीजें अभी यहाँ पे जाके थोड़ी चेंज होने वाली है। इन पॉइंट्स को आपको एक नाम भी देना पड़ेगा, जो बिंदु आपने दिया है। सपोज आपने इसको दे दिया ए, क्या, इसको दे दो P, इसको दे दो Q, इसको दे दो R, कहानी खत्म, छोड़ो, है ना, क्या सोचना है। तो P Q और R, ठीक है। A B जल्दी नहीं दिया जाता यहाँ पे, मतलब A B के लिए दूसरी कोऑर्डिनेट्स में जाकर दिया जाता है। ऐसे तो हम XYZ भी नहीं देते, सब फेमस अल्फाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं मतलब। तो P में हमने ये दे दिया, तो P के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर दे दूं x1 कॉमा y1, Q के लिए अगर मैं देना चाहूं तो x1 x2, कॉमा y0, R के लिए मैं दूंगी जाके x1 कॉमा y2। ठीक है, यहाँ पे एक खासियत है, देखो x नहीं बदल रहा, एक्सिस वही है, एक्स एक्सिस में ही ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ, तो एक्स नहीं बदल रहा, वाई को मैं चेंज कर रही हूँ। कभी मैंने इसको y0 y1 y2 अलग अलग पोजिशन के अकॉर्डिंग। अभी s इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ, फोकस जो है मेरा वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, ये ग्रीन कलर सही है आपके लिए, बोर्ड में दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में पर्दे होते हैं ग्रीन कलर के। ये कलर बड़ा वो अजीब है। लाइट होता है। तो ठीक है चलो, रेड से तो बेटर ही है, रेड तो थोड़ा बहुत मुश्किल से दिखता है। वाई स्क्वायर माइनस 4ax। नाउ अब फोकस तो ये है, मगर ये सारे पॉइंट्स बोलेंगे कि फोकस है, तो मैं भी फोकस से मिलूंगा। भाई फोकस से कितने दूर है, इनका घर दूर नहीं है, तो ये बोलेंगे मैं भी जाऊंगा मिलने। तो मतलब S1P, देन सॉरी S1Q, देन S1R। S1P कितना होगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 विच इज इक्वल टू 0। ये होगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax लेस देन 0। Q का क्या होगा आपका, लेस देन 0। एंड R का क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीन कंडीशंस हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बिंदु अगर यहाँ पे दे दिया मैंने इस तरफ पॉजिटिव की तरफ, तो मैं उसको बोलूंगी अच्छा अच्छा वो तो मेरा ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव में है। नहीं, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। अब मैंने बिंदु यहाँ डाल दिया तो मैं बोलूंगी अरे ये तो नेगेटिव एक्सिस में डाल दिया मैंने, मतलब है माइनस के लिए है, लेस देन 0 है, वो होगा। मगर ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सबके लिए कॉमन है, वो सभी के लिए कॉमन है। कैसे, चलिए नेक्स्ट में थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, अब जो आपका S1 है उसकी मैं बात करूं, वो लेस देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, अगर ये लेस देन 0 है तो पॉइंट आप कहाँ बनाओगे, इनसाइड।
ठीक है, लेस देन 0 में इनसाइड। जनरली हमारे नंबर लाइन पे जब आप लेस देन 0 लेते हो तो ये सारे आपके माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे इनसाइड। इक्वल टू लोगे तो ऑन द पैराबोला, ग्रेटर देन लोगे तो आउटसाइड। ठीक, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, या फिर कंडीशन भी बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन, जो भी इंग्लिश वर्ड अच्छा लगे उसको यूज कर लो, बात तो एक ही है। नाउ आगे थोड़ा चलते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ पॉइंट पे ही अभी। चलो एक और पैराबोला बनाते हैं। ड्रॉ पैराबोला। दो पैराबोला कि नो पैराबोला, क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ पैराबोला। ड्रॉ पैराबोला, ओके। ये मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ ऐसे आधा कटोरा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एक चीज तो हम लोग भूल ही गए, क्या भूल गए बताओ? अब ये पैराबोला कौन सा था ये भी तो बताना पड़ेगा। ये था मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका मैंने पैराबोलिक ग्राफ बनाया था। नाउ ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसीलिए ये ऊपर की तरफ बना है आधा कटोरा। फिर यहाँ पे कहीं पे मैं अपना फोकस दे देती हूँ, यानी कि एस दे देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आप पॉइंट कहाँ पे देना चाहते हो आपकी मर्जी है, आउटसाइड दो, इनसाइड दो, ऑन दो। बस क्या हो जाएगा मेरा, S1 इज ग्रेटर देन 0, S1 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 0, लेस देन। S1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में कहाँ बनेगा? आउटसाइड। ग्रेटर देन 0 में आउटसाइड। आउट, ऑन, और ये इन। इन। हाँ, P कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे इसके, x1 कॉमा y1। एक्स वाई भी दे सकते हो, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने ऐसे थोड़ा x1 y1 दे दिया है क्योंकि S1 लिया है ना आपने, तो भाई अब मैं x1 ही ना दूं तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो चलो, बस इधर में कुछ भी नहीं है और दिखाने को आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ बना, वहां पे भी पॉइंट दोगे तो सेम ही चीजें आएंगे। मैटर क्या करता है, अब देखो आपने पॉइंट के बारे में कुछ पढ़ा, अब उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे वो मैटर करता है। मेन है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, तो ये जो टॉपिक्स छोटे छोटे पढ़ोगे उसमें दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन करके फिर हम अपने उस वाले टॉपिक पे जाएंगे। जितने भी आपके आईआईटीज है ना इंडिया में, आईआईटीज का मैंने क्वेश्चन देखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत पसंद है उन लोगों को, देते हैं वो लोग। आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो वो भी देता है, आईआईटी कानपुर भी देता है, और खड़गपुर का भी मैंने देखा। मतलब ये लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन दे रहे हैं, पता नहीं उनको क्यों प्यार है इस टॉपिक से इतना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल ही है एक तरह से। द पॉइंट 2a, a lies inside the bounded region, inside the bounded region, ठीक है, by the parabola पैराबोला। x square is equal to 4y and its lattice rectum, lattice rectum ये कुछ भी नहीं है, एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला वर्ड है। 4a है ना, लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। हाँ, तो देन क्या होगा, ऑप्शंस भी है आपके लिए। ऑप्शन ए है 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है 0 लेस देन a लेस देन 1, सी है 0 लेस देन a लेस देन इक्वल टू 1, एंड डी है नन ऑफ दिस। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो अभी अभी आपने कुछ पढ़ा, मगर अब आपको कितना समझ में आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है वो मुझे नहीं पता। X1 और Y1 दिया है मैम। क्या दिया है? X1 Y1।
x1 y1 दिया है, मतलब 2a दिया है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगी मैं? मम्मी, हाँ, इसका ग्राफ साइड को बनेगा, है। राइट साइड वाला। क्यों बनेगा राइट साइड वाला? ये क्या है, कंडीशन क्या है? x² = 4y है ना, तो राइट साइड वाला किस हाँ, खुशी ऊपर में को बनेगा? ऊपर को ऊपर को ऊपर। हाँ, वो y में बनता है, x में हमेशा आधा कटोरा बनेगा। ठीक है, मैं तो आधा कटोरा ही पढ़ती आई हूँ और उसी से मुझे याद होता है। अब आप लोग बहुत फैसिनेटिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मेरा फोकस होगा, लोकस याद आता है मुझे फोकस के नाम से। ये दो पॉइंट्स मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि ये मैं P दे देती हूँ, ये Q दे देती हूँ। मैंने इन साइड एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, ये इन साइड वाला पॉइंट है, इसको मैंने एक A नेम दे दिया एंड इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे दिया हुआ है 2a, ये A। नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना लाइज इनसाइड द बाउंडेड रीजन, अपनी मर्जी से मैं नहीं बना रही हूँ। उसने बोला इनसाइड तो मैंने दिया इनसाइड, आउटसाइड बोलता तो देखते फिर। तो चलो, ये इनसाइड भी बन गया। अब और क्या बाकी है इसमें? इसमें कोई कारीगरी बाकी है? नहीं, हमारा फिगर बन के रेडी है। इसको थोड़ा सुंदर से सजा देना जब भी अपना बनाओ, अगर आप वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सिस एक्स एक्सेस एंड नीचे माइनस वाई एक्सिस। वो जगह नहीं है, छोड़ो उसको। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो 2a है, ठीक है, मैं चाहूँ तो इधर ही से अपने आंसर को निकाल लूं, मेरे को सॉल्व भी ना करना पड़े। ये 2a है, तो ऐसे भी मैं 2a से a के हटाऊंगी तो मेरा 1 ही तो बचेगा, 1 ही बचेगा ना। अगर यहाँ पे आपका ओरिजिन 0 है तो ये कितना होगा, 1 होगा एंड 2 होगा, तो मिड में आ रहा है ये, मतलब। और ये जो मेरा पॉइंट देखो, मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा है, राइट? कोई मतलब होना चाहिए इस लाइन का, ये मैंने क्यों खींचा? ये मेरा वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 हो गया, मैंने 1 पे जाके लाइन बनाया है। तो एनीवेज मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, 0 to 1, तो ये वैसे भी होगा 0 to 1। अब मैं डायरेक्टली जंप करके 2 पे तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि देखो मेरा x कितना है 2a, y कितना है a, समझो बात को। x 2a है, मतलब 0 के बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर आता भी है तो 1 आएगा फिर 2 आएगा, 1 2। y पे मैं कैसे जाऊंगी, 0 के बाद 1, फिर तो 2 पे जाऊंगी, तो 2 पे नहीं जाने का। 2a मतलब 2, a मतलब 1 मान के चलो, तो 0 to 1, ठीक है, समझे बात? अगर 0 to 1 मैंने बना ही दिया, 0 to 1 पॉइंट आ ही गया, तो और क्या बचा मेरे लिए? कुछ नहीं बचा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओरली भी मैं इसका आंसर दे सकती हूँ कि 0 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन 1। अगर आपको ये कंसेप्ट मेरा बताया हुआ समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो, मैं बता दूंगी कैसे हमने यहाँ पे फिगर क्रिएट करके आंसर तुरंत निकाल दिया। बट अब मुंह से बताया हुआ मैथ्स किसको ही दिखेगा, तो लिखना तो पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यहीं से आंसर निकाल लो। नाउ s इज इक्वल टू x² - 4y, यही मेरा फोकस है यहाँ पे। सो मैं S1a क्या ले सकती हूँ, 4a² x की जगह पे 2a रखो, y की जगह पे a रखो, 4a² - 4a इज लेस देन 0। इनसाइड बोला ना इसने, इनसाइड बोला तो मुझे याद आया, ओ मैंने तो पढ़ा था इनसाइड मतलब लेस देन 0, तो डाल दो लेस देन 0। फिर क्या करोगे? फिर तो मुझे भी नहीं पता आगे क्या करना है। 4 4 कैंसिल, 4 को चलो कॉमन ले भी लोगे आप, हट जाएगा। a² - a है अगर आपके पास, a - 1 इज लेस देन 0 बोल सकते हो। मैं तो बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ, यस मैं। ठीक है। हाँ, समझ लेना कंसेप्ट को, ये अगर कभी आईआईटी वगैरह में जाने का सपना है तो देखो इससे तगड़े क्वेश्चन आते हैं। अब ये मत सोचना कि है इक्वेशन और टेंजेंट का मैं नहीं अटेंड करके आऊंगा, ऐसे ही सोच लिया तो हो गया, कहानी खत्म। अब देखो a इज लेस देन 1, ये मुझे पता चल चुका है। और एक चीज मुझे क्या पता है कि ये जो मेरा x² - 4y है ना, जगह ही नहीं मिल रहा मेरे को लिखने का, इधर लिखती हूँ, x² - 4y है, मुझे पता है 4 और y के बीच में क्या है, 1 है, और 1 क्या है मेरा, a है, ठीक है, 1 मेरा a है, ठीक। ये भी मेरे को पता है, जब सब कुछ पता ही है तो खत्म कहानी इसकी। एक वेवी कर्व अगर मैं क्रिएट करूं तो 0 आएगा पॉइंट, और क्या आएगा,
1 आएगा, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। माइनस वाले को मैं लॉक कर दूं यहाँ से, क्योंकि ये लेस देन 0 बोलेगा तो माइनस में ही जाएगा वो, तो मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। 1 बड़ा है, 1 से पीछे की तरफ में सारे छोटे हो जाएंगे। तो देखो आंसर मेरा इतने में निकल गया। ये मेथड 1 है। वैसे भी आपके बैच से मुझे धमकी मिली है, मतलब वो धमकी वाले कौन से थे, किसने सुजल भैया, हाँ सुजल भैया, सुजल, हाँ सुजल ने बोला था कि मैम सुजल गैंगस्टर। अगर आपने दूसरा मेथड कराया तो मैं हमने तो क्लास लीव करके चले जाना है, मैं तो तब से डर गई हूँ, दूसरा कराती ही नहीं हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, एक ही मेथड में चलते हैं, फिर दूसरा नहीं कराती हूँ। तीसरा। तीसरा उसरा कुछ नहीं, चलो अगले क्वेश्चन में। अभी देखो, अभी एक अच्छा क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन आता है आईआईटीज में आपका। ओ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उसी वाले बुक से लिया है, देख लो। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अल्फा इन द इंटरवल। क्वेश्चन को बोल बोल के पढ़ने और लिखने के बड़े फायदे हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल। इंटरवल को ध्यान से देखो, π/2, 3 π/2, फॉर विच द पॉइंट, फॉर विच द पॉइंट, पॉइंट क्या है आपके, साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। देखो इसने कैसे बोला है, ये बोल रहा है डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। तो अब मैं क्या समझूं, क्या ये पैराबोला के इनसाइड लाई करता है या फिर पैराबोला के अपॉन लाई करता है, क्या इसका मतलब है? आप ही लोग थोड़ा समझाओ मुझे, मैंने तो 2 बार क्वेश्चन को दोनों। पढ़ा। दोनों है, देखो। ऑन। हाँ, अगर आप दोनों बोलोगे ना तो फिर दोनों रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, दोनों रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आंसर निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने हटा दिया। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के टेंशन में आ गए ना एक, मतलब अब मैंने 2 बार पढ़ा लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये कह रहा है डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला, तो क्या मैं डज नॉट लाई वाले को लेकर के चलूं? आउटसाइड वाले का रेस्ट्रिक्शन क्या था बच्चों? S1 इज ग्रेटर देन 0। x1 इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू तो ऑन के लिए था, ग्रेटर देन 0 था ना आउटसाइड के लिए। ठीक है, हाँ। तो देखो मैं इनसाइड का तो बिल्कुल नहीं लूंगी, ऑन का भी नहीं लूंगी, क्योंकि इसने मुझे नहीं बोला कि आप इनसाइड या ऑन पे जाओ, ये कह रहा है कि बस डज नॉट लाई आउटसाइड द। तो इसका पूरा फोकस कहाँ पे है, आउटसाइड पे। वर्डिंग पे ध्यान दो, अगर वर्ड आउटसाइड बोला है मतलब मेरे को समझ जाना चाहिए कि चलो इसी रेस्ट्रिक्शन को लेकर चलना है। मगर ये एक और चीज बोल रहा है डज नॉट, डज नॉट मतलब अब फिर से मेरे को टेंशन हो गया ना, फिर से डज नॉट। तो देखो एक इक्वल टू लगाओगे आप। अब इक्वल टू लगाने का मतलब क्या है कि ये मेरा आउटसाइड है भी और नहीं भी, S1 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब ऑन द पैराबोला भी हो गया और आउटसाइड भी हो गया, दोनों केस यहाँ पे लाई कर जाएंगे, इनसाइड का कोई चांस नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको, 2 बार सोचना जरूर। फिर क्या करोगे, ये आपको पता चल गया कि आउटसाइड, अरे मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। फिर अब देखो, तो किधर गया मेरा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा को आपको इस इंटरवल में रखना है। और जस्ट अ सेकेंड, एक इक्वेशन भी है यहाँ पे जो मेरे से छूट गया, वो इक्वेशन क्या है मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 2y² + x - 2 = 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसी को लेकर के आपको सॉल्व करना है। 2y² + x - 2 = 0। इसको देखने के बाद तो अब क्या होगा, हम लोग इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते थे तो साइंस के अकॉर्डिंग ये वाली चीजें हमारी चेंज होती रहती थी, राइट। तो सी, अब y की जगह पे y वाले को रखो, x की जगह पे x वाले को रखो। साइन अल्फा क्या है आपका बच्चों, x है ना, और ये क्या है, कॉस अल्फा y है। तो 2y² मतलब
2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस x मतलब साइन अल्फा माइनस कांस्टेंट यानी कि 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वल टू 0 मेरा क्या हो जाएगा अब, लेस देन इक्वल टू 0। ये साइन कंप्लीटली चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 हो यस जाएगा। यस, अब यहाँ पे जैसे ही साइन चेंज हुआ तो ये आपका इनसाइड वाला बन चुका है, कंडीशन इनसाइड वाला हो गया है। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायग्राम बना के नहीं चलेंगे, बस रेस्ट्रिक्शन से ही चलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो ये कॉस है ये साइन है, कुछ तो इन दोनों के बीच में है कनेक्शन। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ये फॉर्मूला है, प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2 को खत्म कर दो तो बचेगा क्या आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देखो मैं फिर से साइन चेंज कर रही हूँ, फिर से जब साइन चेंज करूंगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कर रही हूँ मैं, हाँ माइनस साइन अल्फा। फिर से मैं इस इनइक्वालिटी को क्या करूंगी, चेंज कर रही हूँ। अरे बदमाशी मत करो, ये चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब फिर से मेरा आ गया ना ये वाला जो ओरिजिनल वाला है उसका, वहां पे मैं आ गई। ये टेम्पररी था जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एंड जो फाइनल है वो ओरिजिनल वाला है। अब इसके बाद फिर से मैं बोल सकती हूँ साइन अल्फा इनटू 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व में आते हैं, अगर वेवी कर्व में लू मैं तो एक तो 0 ले लूंगी और एक क्या ले लूंगी बच्चों 1/2। ये मेरा इधर को जाएगा, ये मेरा इधर को जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस और ये हो जाएगा माइनस, कि साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 और एक और क्या है आपका साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 1/2 के उधर जा रहा है और ये 0 से भी कम में आ रहा है इस रीजन को। तो ये दोनों मेरी कंडीशंस बनेंगे। यहाँ तक तो मेरा हो गया काम, जो इसने पूछा था मैंने निकाल दिया। बट ये बोल रहा है इंटरवल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है अल्फा की इंटरवल में, तो अल्फा की वैल्यू अभी भी आपकी जो है फाइंड आउट नहीं हुई है। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। हाँ ओके, थैंक यू एवरीवन। यस, तो हम लोगों को अभी भी अल्फा की वैल्यू नहीं मिली है, उसको अभी लाने के लिए इंटरवल देख लो π/2 3π/2। अब आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ अगर याद है कि π/2 और 3π/2 किधर को बनाएंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करें सोचो, मेरा यहाँ पे π/2 है, सोचना क्या है यहीं पे होगा, फिर ये पाई है, फिर इसको मैंने ले लिया 3π/2, ऐसे ही है ना मेरा, ठीक है। देन यहाँ पे 1/2 मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक का है। ग्राफ कैसे बनेगा मेरा, यहाँ से कंप्लीट पाई से फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ ऐसे ही जाएगा, राइट। ग्राफ ऊपर से आके नीचे, नीचे से आके ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमने वेवी कर्व में भी पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है 2-3 बार इसका कंसेप्ट पूरा। तो अल्फा बिलोंग्स टू कितने बनेंगे मेरे, π/2 तो बनेगा, कॉमा ये कितना बन जाएगा, π/2 और पाई के बीच में कितना आ सकता है बच्चों, π/2 और पाई के बीच में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, कुछ भी अंदाजे में बोल सकते हो। π/3। अरे 3 उरी नहीं, और इवन में बताओ, π/4 आ सकता है, π/6 आ सकता है, π/6, π/8, π/10, 12, 14, बस 16, बस 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 18, बस 20। अरे विषव रुक जाओ,
ठीक है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, अगर मैं 2 को लूं तो π/6 एंड 3/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो 2 + 2 4 + 3 7 हो जाएगा ये आपका। नहीं, कितना आना चाहिए ये आपका फिर से 1/2 है ना, सो ये ओनली 2 आ जाएगा आपका। 1/2 है यानी कि ओनली 2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। देन कितना होगा 2, 3 + 2 5, तो 5/2 ये, और π/6 मतलब ये 5π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा ये। दिस इज योर 5π/6। इनके बीच की वैल्यूज आएंगी और वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा आपका, ये वाला रीजन जो नीचे उतर करके आ रहा है ना, यहाँ पे लाई करेगा। यूनियन में अब क्या लोगे आप, अब जो बची हुई वैल्यूज है यानी कि पाई 3π/2, ठीक है, ये आप लोगे यूनियन। तो ऐसे मिलेगा आपको अल्फा का वैल्यू, इंटरवल जो उसने पूछा है उसका। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। ठीक है, मुझे तो डाउट ही होता रहता है, आप कुछ यस भी बोलते हो तो मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। फिर भी चलो ठीक है। अभी 2 ही क्वेश्चन में देखो इतना टाइम लग गया क्योंकि टॉपिक सब थोड़े समझाने वाले हैं। चलो पोजीशन ऑफ पॉइंट समझ गए आप लोग, पोजीशन ऑफ लाइन पे आते हैं अभी। फिर टेंजेंट पे पता नहीं टेंजेंट पे आज पहुंच पाएंगे या नहीं, देखते हैं। 2 क्लास तो लगते ही हैं इसमें, प्रॉपर्टीज भी बतानी होती है। फिर कल करेंगे। यस मैम। अभी आज का क्लास बहुत टाइम है, रुक जा। पोजीशन ऑफ लाइन, ठीक है, पॉइंट से ही तो लाइन बनता है हमारा, ये भी तो एक बात है। 2 बिंदु खींच दो, 2 बिंदु डाल दो, एक लाइन बन जाएगा। लाइन को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। लाइन से ही ना स्लोप भी बनता है, कि वो सर्कल से तो बनता नहीं है। नाउ यू सी, अगर मैं इसका पैराबोला यहाँ पे ऐसे बना दूं और पैराबोला में ही मैंने 2 पॉइंट्स दे दिए, अब इन 2 पॉइंट्स को मिलके भी मैं क्या बना दूंगी, एक लाइन क्रिएट हो जाएगा मेरा। थोड़ा और ऊपर दे देते हैं इसको, ठीक है। यस, अब इनको नाम देना पड़ेगा, क्या देंगे नाम, एक को P दे दो, एक को Q दे दो। यहाँ पे भी मेरा एक पॉइंट और क्रिएट हो गया ऑन द पैराबोला, ठीक है, मैंने ऑन द पैराबोला। पोजीशन ऑफ लाइन देखो, तो लाइन जो मैंने बनाया, तो मैं देख रही हूँ कि एक तो मैंने बना दिया पैराबोला को ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्ट करते हुए 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। एक मैंने लाइन को ऐसे क्रॉस किया कि वो सिंपली मेरा पैराबोला को टच करके क्रॉस कर रहा है, जैसे कि टैंजेंट क्रॉस करता है सर्कल को टच करके। एक लाइन तो इधर है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो अपनी दुनिया में छोड़ दो उसको, आप आउटसाइड हो गया। तो फिर से क्या कंसेप्ट बना, आउट, ऑन, इन बना ना, तीनों का कंसेप्ट फिर से बना हमारे पास। नाउ पी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका y² = 4ax। जब भी इस तरफ के मुंह के पैराबोला को बनाते हो तो ये आपका कौन सा पैराबोला बनता है, हमेशा बनता है y² = 4ax का, ठीक। p ये हो गया। l की बात करूं तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा y = mx + c। ये 2 चीजें आपको याद रखनी होंगी। सो अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूं y² की जगह में, mx + c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4ax। 4ax, सो m² x² + c² प्लस 2mcx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4ax। सो दिस इज योर m² द होल का x² प्लस ये हो जाएगा 2mc - 4ax प्लस c² इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। विच मीन्स d इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, कितना होगा ये, d इज इक्वल टू 2mc - 4a द होल का स्क्वायर, ओके। सो नाउ माइनस में क्या बचेगा, 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर,
ये मेरे ढांचे में आ गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, इसीलिए मैंने लिखा डी। अब आगे थोड़ा चलते हैं और उसको अच्छे से एक्सपैंड किया जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। सो आपका डी स्क्वायर यानी कि डी इक्वल्स टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a का स्क्वायर। आसमान में क्यों भागने लगा, प्लस 16a का स्क्वायर माइनस 16am(c) माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये एंड ये बच्चों कैंसल्स, ठीक है। d इज इक्वल टू 16a माइनस mc, ठीक है। अब देखो देख ही रहे हो आप लोग, अब और ध्यान से देखो, d ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 लेस देन 0, फिर से 3 कंडीशंस मेरे बन गए। तो व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 तो a माइनस mc आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनसाइड की जगह में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। क्योंकि पॉइंट तो है नहीं ना कि इनसाइड बस फिक्स कर दिया, हमने पॉइंट के थ्रू लाइन को जोड़ा, तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इक्वल टू 0 है तो a माइनस mc इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, टैंजेंट। टैंजेंट जैसा दिख भी रहा था, वो पैराबोला को टच करके क्रॉस किया उसने। नाउ दिस इज a माइनस mc। अब क्या बचा, लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब इन तीनों कंडीशंस को भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये मुझे आपको बताना था जो मैंने बता दिया। एक और चीज बतानी है, वो भी इसी में बता देती हूँ ताकि सब एक संग ही रह जाएगा अपने पास। आपका आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, a माइनस mc इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू a अपॉन m, ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा लग रहा है ना ये छोटे से स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक है। राम राम। एक और क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अभी तो 2 क्वेश्चन हो गए, कंसेप्ट आपने देख लिया। द स्ट्रेट लाइन, लाइन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, does not meet the parabola, does not meet the parabola, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इफ, अगर ऑप्शंस है आपके पास, लैम्डा लेस देन 1/4, ऑप्शन बी है, मतलब ऑल बी में दे देते हैं, लैम्डा ग्रेटर देन 1/4, ऑप्शन सी है लैम्डा इक्वल्स टू 4, एंड डी है आपका लैम्डा इक्वल्स टू 1। इजी तो बहुत है, देखो करना क्या है हमें, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा डज नॉट मीट द पैराबोला। डज नॉट मीट मतलब क्या है, वो मीट ही नहीं करता, मतलब कि इसमें रिस्ट्रिक्शन कौन सा लगेगा, मीट ही नहीं करता उसको, तो ना वो उसको टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो बाहर है ना उससे, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है वो तो नॉन इंटरसेक्टिंग वाला यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको, a माइनस mc लेस देन 0। नाउ a की जगह पे वैल्यू क्या दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो दिया है, 2x प्लस लैम्डा मतलब 1/2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू लेस देन 0, सॉरी। सी y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4ax बनता है ना, a आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ से, which is equal to आपका हो गया a is 1/2, so this is 2 lambda,
1/2 इज लेस देन 2 लैम्डा। तो आंसर दिख रहा होगा आप सभी को, कौन सा आंसर होगा बताओ जल्दी, तो आंसर बताओ इसका। बताओ। 1/4। इसका मतलब बी वाला 1/4 है, और ये याद रखना है कि इसमें लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, आगे चले। यस वाला मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ लाइन y इक्वल्स टू 4x प्लस 5। 4 को चलो हटा देते हैं, x प्लस 5 रखते हैं, अपनी मर्जी से क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए हम लोग। इंटरसेक्ट द पैराबोला, इंटरसेक्ट द पैराबोला, ठीक है। y माइनस 3 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 2 एट a एंड b। देखो यहाँ पे ना पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम नहीं लेना है हमें कि हमें तो ये पसंद है तो हम यही लेंगे, ए बी देना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरा एक फिगर बन रहा है, कौन सा डायग्राम बनेगा? पैराबोला बनेगा ही बनेगा आपको। एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। पॉइंट्स क्या दोगे यहाँ पे? ए दे दोगे एंड बी दे दोगे, राइट। ए बी दे दोगे क्योंकि दिया हुआ है। पैराबोला एंड लाइन को मिला करके सॉल्व करना है अब आपको। सो x प्लस 5 माइनस 3, वाई माइनस 3 का स्क्वायर है ना, y की वैल्यू क्या है x प्लस 5, तो x प्लस 5 माइनस 3 द होल का स्क्वायर एंड कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 8x प्लस 2। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ y की वैल्यू। देन x प्लस 2 द होल का स्क्वायर माइनस 8, ये कितना होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये होगा आपका x प्लस 2, x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देन x प्लस 2 फैक्टराइज ही कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मेरा जो a है वो कितना है, x इज इक्वल टू -2 एंड b कितना है, x इज इक्वल टू 6। तो अगर इसको y वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो y कितना निकलेगा यहाँ से 3, यहाँ से y कितना निकलेगा 6 प्लस 5 11। अब ए बी इज इक्वल टू एक फॉर्मूले में पुट कर दो रूट ओवर ये 3 ये 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, किस वाले को लिया आपने, दिस वन, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। 8√2 इज योर आंसर। इसका एक और फॉर्मूला है, देख लो, फिर आपको एक और तरीके से बताती हूँ। अगर आप सोचोगे कि अरे 80 को कहाँ से उठा के ले लिया, 8 को ही क्यों लेना है, तो फॉर्मूला पूरा बता देती हूँ आपको। ए बी इज इक्वल टू 4/m का स्क्वायर, ठीक है। रूट ओवर आपका होता है ए माइनस m एंड 1 प्लस m का स्क्वायर। m के संग c कांस्टेंट भी आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो 4/1 का स्क्वायर रूट ओवर a कितना है आपका, a तो 2 हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस 1, कॉन्स्टेंट क्या है 0, इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर, यानी कि m कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 एंड ये आएगा रूट ओवर 8, तो ये हो जाएगा 8√2, ठीक है। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी आपने देखा। अब आपका आता है फाइनली इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट चलो शुरू करते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास बहुत, शुरू हो जाए। आप लोग का ध्यान लग रहा है ना पढ़ने में, आधे लोग क्लास छोड़ के भाग तो नहीं गए? अच्छा आज हैं ठीक ठाक बच्चे।
बल्कि ज्यादा आ गए मैम। हाँ, ये बताना आपको जरूरी था ना। सी, नाउ इक्वेशन ऑफ यस मैम। टेंजेंट। इक्वे अभी आपने पॉइंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आते हैं। तो अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं पहले तो इसके लिए। सर्कल होता तो मैं अच्छा टेंजेंट भी बनाती, सर्कल है ही नहीं तो क्या टेंजेंट बनाऊं। पैराबोला है मेरे पास, अब इस पे क्या ही टेंजेंट बनेगा, ऐसे ही तो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा भी नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये टेंजेंट अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो पैराबोला है तो टेंजेंट भी उसके साथ ही साथ ऊपर की तरफ ही जाएगा। एंड एक पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये पॉइंट है मेरा P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 एंड यहाँ पे आपका S, यानी कि फोकस हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मैंने ग्राफ बनाया है, पैराबोला बनाया है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a हो जाएगा। देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये होगा 2a अपॉन y dy अपॉन dx। p इज इक्वल टू कितना होगा 2a अपॉन y1। m टेंजेंट कितना हो जाएगा 2a अपॉन y1। ठीक है बच्चों, नाउ अभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं मिला हमें। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। सर्कल पे चलो आप लोग, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, यानी कि 2a अपॉन y1 एंड x माइनस x1। यही स्लोप का भी फॉर्मूला होता है, मिला जुला के बात एक ही बन रही है यहाँ पे। y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। सो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। देन y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 4ax1 माइनस 2ax1। सो y1 इक्वल्स टू 2a, ये हो जाएगा x1 प्लस x। यस, y1 इज इक्वल टू 4a, ये x प्लस x1 या x1 प्लस x जो भी चाहो लिख दो, अपॉन में 2 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जगह है तो लिख दूं क्या, एक लाइन खींच के मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस इक्वेशन के बारे में लिखती हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर टेंड्स टू योर एक्स x1, देन y स्क्वायर क्या है आपका y1, x क्या है x प्लस x1 अपॉन 2 एंड y क्या है y प्लस y1 अपॉन 2। एक्स वाई क्या लिखोगे अब xy1 प्लस yx1 अपॉन में 2, ये आप एक्स वाई लिख दोगे। देन चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आपने इक्वेशन देख लिया। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन करोगे? यस मैम। जितनी आपने तेजी से यस बोला है ना, आप ही को देने वाली हूँ मैं, करना बैठ के। क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए तो मैंने पूछा क्वेश्चन करोगे। अब आपने बोला यस, अब करो। चलो, द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, इससे पहले बहुत कर चुके हो आप ऐसा। स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट क्या है आपके पास 4,10 टू द पैराबोला। अब पैराबोला को आपको इक्वेशन में दे देती हूँ, इसी को पढ़ के डायग्राम बनाना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x r। इसको पढ़ के डायग्राम कैसे बनाएंगा, कैसे, बस इतना ही बता दो, मेहरबानी कर दो कि पैराबोला बनेगा किधर। मुझे सब बच्चों से जवाब चाहिए कि पैराबोला में किधर को बनाऊं, इधर ये बता दो बस आप। y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x आपको दिया हुआ। राइट साइड। राइट साइड। वाह, थैंक यू। गर्व हो रहा है आज मुझे अपनी क्लास में।
ये आपका टेंजेंट बनेगा, इधर लुढ़कता उड़कता टेंजेंट है, बना लेना आप ठीक से। टी दे दो, और टेंजेंट के लिए टेंशन ही नहीं है, 4, 10 दिया ही हुआ है, तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं है, सब दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाँ 9x है ना, 9x ठीक है। बट ये 9x तो है, मगर मेरा होता क्या है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरा होता है, ये आपका गिवन है। अब तो फंस गए ना। अब a कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं, यहां से लाऊंगी। x1 y1 जो है उससे मेरा a निकलेगा, पहला वाला क्या है, a है, यानी कि y इज इक्वल टू, स्क्वायर भी दे दो साथ में, 4a क्या हो जाएगा 9/4 इंटू एक्स, t कितना होगा मेरा, टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस 9/4 अपॉन में m, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 9/4m, ठीक। यहाँ भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी 10 भी है ना अपने पास, अब 10 को लेके इक्वेट करेंगे हम। 10 इक्वल्स टू 4m प्लस 9/4m, सो 40m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9। अब कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गया, 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4m उठा लो आप, 4m माइनस 9 माइनस 1, 4m माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 4m माइनस 9 एंड ये हो जाएगा 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कितना मिलेगा हमको बच्चा, m इज इक्वल टू 9/4 और 1/4, ये 2 मिलेगा। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या, करोगे, नहीं करोगे तो पहले ही बता पेपर चल दूंगी। रहा है। अच्छा ठीक है, मत करो होमवर्क, ठीक है फिर रहने दो। वो क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा आप लोगों को, होमवर्क मत ही करो, आप जाने मैं दो। कर देंगे 2 4 दिन पेपर में। चल रहा है तो जाओ पढ़ाई करो फिर, मैं अब नहीं पढ़ाऊंगी आज फिर। और पढ़ना है आपको, नो मैम। देखो पढ़ना तो और है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं अभी, तो कंसेप्ट उसके लिए थोड़ा अलग बताना पड़ेगा। आईआईटी वाले क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, इसीलिए सोच रही हूँ अभी नहीं पढ़ाऊं। आपको कोई डाउट आउट नहीं आता है क्या कभी, हाँ कभी डाउट पूछते तो देखा ही नहीं मैंने आपको जीवन में, ये 6 महीनों में तो देखा नहीं। कुछ डाउट आउट है तो पूछो, क्लास में इतना टाइम बचता है इंटरेक्शन के लिए, हमारा 5:30 तो ऐसे ही। नहीं, हाँ 6 नहीं 5:30। 5.5 महीनों में मैंने तो देखा ही नहीं कौन डाउट। हाँ वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, डाउट भी रहते हैं। तो जेई में लाओगे ना, सीट ले लोगे ना एनआईटी में फिर। IIT। ओके आईआईटी ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। आईआईटी में सीट जरूर लेना। इतना मुश्किल भी नहीं होता है, जितना सब बना देते हैं ना आईआईटी आईआईटी, इतना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान वही सारी चीजें होती है, तो जितना ज्यादा मुश्किल लगता है। अब आईआईटी जेई का मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है, जिसमें मुझे पता है मैं आपसे अगर कुछ पूछूंगी भी तो रिस्पॉन्स तो मेरे को 0 मिलने वाला है पहली चीज, ठीक है, तो इसलिए मैं वो करा ही नहीं रही हूँ अभी, और रिस्पॉन्स गुड लाने के लिए भी मॉर्निंग मुझे मैम। समझाना पड़ेगा। सो क्लास छोड़ के सब लोग भाग रहे हैं, ठीक है आप लोग पढ़िए, फिर आपका क्या पेपर है अगला, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए मेरी क्लास क्यों रोक